नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कानपुर में आधी रात को हुई एक कथित छापेमारी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि बिना सर्च वारंट, बिना बॉडी कैमरा और बिना पहचान बताए अधिकारियों ने गोदाम पे सीधा कार्रवाई कर दी। व्यापारी इसे नियमों की खुली अनदेखी बता रहे हैं, तो विभाग अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। आखिर ये वैध कार्रवाई थी या फिर नियमों का उल्लंघन? ये रिपोर्ट देखिए। जब ये कॉलर तो बातें बाद अभी देखी जाएगी तो थाना पुलिस आएगी तो पता। सूचना मिली 3 घंटे पहले की, उस अधिकारी का नाम बता दो कि कितने सूचना देके तुम्हारे को भेजा। सबसे ज्यादा भ्रष्ट है तो मुंह पे कही रहे हैं। आधी रात छापेमारी या नियमों का कत्ल, वारंट नहीं, पहचान नहीं, फिर एंट्री कैसे? फतेहपुर से पीछा या कहानी में झोल, नियमों की किताब बंद, मनमानी खुली। कानपुर में रात एक गोदाम पर खड़ी गाड़ी पर अचानक छापेमारी जैसी एंट्री। लेकिन सवाल ये है कि ये कार्यवाही थी या नियमों की धज्जियां उड़ाने का खुला खेल। बिना बॉडी कैमरा, बिना सर्च वारंट और सड़क छोड़ सीधे गोदाम के बाहर अधिकारी। अब व्यापारी भड़के हुए हैं और पूछ रहे हैं, ये कानून है या दबाव बनाने का खुला खेल, फर्रुखाबादी? रात के करीब 12 बजे जब शहर सो रहा था, तभी कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के कोयला नगर में हलचल मच जाती है। प्लास्टिक स्क्रैप से लदी एक गाड़ी जो गोदाम पर लोड होकर गोदाम के बगल में धर्मकांटे से तौल के बाद खड़ी थी, अचानक सचल दल के अधिकारियों की नजर में आ जाती है। लेकिन यहीं से शुरू होता है सवालों का सिलसिला, क्योंकि आरोप है कि कार्रवाई सड़क पर नहीं, सीधे गोदाम पर होती है। जहां नियम है कि सचल दल सड़क पर गाड़ी रोक करके कार्रवाई कर सकता है, वहीं व्यापारियों ने आरोप लगाया कि उनके गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ी को अधिकारी उठाने आए हुए थे। न ही उनके पास बॉडी कैमरा था और न ही सर्च वारंट। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ये सिर्फ एक कार्रवाई थी या फिर इसके पीछे कोई और कहानी। व्यापारियों का आरोप है कि गाड़ी गोदाम में लोड हो रही थी, उसे गोदाम के बगल के धर्मकांटे पर वजन करने के बाद गोदाम पर खड़ी थी। दस्तावेज भी चीख चीख कर यही बयां कर रहे थे, लेकिन अधिकारी दावा कर रहे हैं कि वे फतेहपुर से गाड़ी का पीछा करते हुए आए हैं। एक बार अगर अधिकारियों की बात पर भी विश्वास कर लिया जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर पीछा किया तो टोल सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? कहाँ है वो वीडियो जो इस दावे को साबित करे? बिना सर्च वारंट और बॉडी कैमरे के छापेमारी कैसे हुई? टीम को गोदाम पर से गाड़ी उठाने का अधिकार किसने दिया? मामला इतना बढ़ गया कि डायल 112 पर कॉल करनी पड़ी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक माहौल गर्म हो चुका था। व्यापारियों का आरोप है कि गाड़ी के ड्राइवर का फोन छीना गया, मारपीट, बदसलूकी की गई और सबसे बड़ा आरोप, बिना बॉडी कैमरे की कार्रवाई हुई। मारपीट और बदसलूकी को लेकर व्यापारी ने पुलिस को अधिकारी के खिलाफ तहरीर दी है। फोन आया मेरे मित्र का कि पुलिस और अधिकारी आए हुए हैं और जबरदस्ती गाड़ी ले जा रहे हैं। 11 बजे के करीब गाड़ी काटा लोड हुई और जबरदस्ती उन्होंने ड्राइवर से गाली गलौज करना शुरू करा है। मेरे आने पर हमने भी अधिकारियों का नाम पूछा, आई कार्ड पूछा, तो कोई नाम वाम बताया नहीं। उसके बाद में मैंने तुरंत 100 नंबर को फोन किया। 100 नंबर के फोन करने के हम बार बार पूछते रहे, आप कहाँ से आए हो, कहाँ से, किस वजह से आप गाड़ी उठा रहे हो, जबकि गाड़ी काटा होने के करीब आधा घंटा लग जाता बिल बनने के लिए। कोई गाड़ी पे ई बिल जनरेट नहीं हो पाया, फिर भी वो जबरदस्ती गाड़ी उठाने के चक्कर में लगे रहे। 100 नंबर की पुलिस के आने के बाद में वो लोग कुछ शांत पड़े हैं और ठंडे हुए हैं और अधिकारी अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतर पाया। बार बार नाम पूछने से कोई उन्होंने अपना नाम पता नहीं बताया। ना उन्होंने कोई बॉडी वॉर्म कैमरा पैर रखा था, ना कोई उन्होंने सूचना दी कि हम वहां से आए हैं, डिपार्टमेंट से आए हैं, ना आए। हम कैसे जान पाए अधिकारी ये ठीक थे या नहीं थे? हमने बार बार रिक्वेस्ट करी, आप गाड़ी किस विषय पे ले जा रहे हो? आपका काम रोड का है, ना कि अंदर गोदाम में आने का काम है। गोदाम में अगर आप आते तो हमें जानकारी देते और हमारे मालिक को फोन करते कि भाई आप यहाँ आओ, आपके गोदाम की चेकिंग करनी है, तो हम करवाते। मगर जबरदस्ती आप गाड़ी जबरन ले जा रहे हो, ड्राइवर के साथ में उनका फोन खोस रहे हो। खुद किसी लेबर के फोन करने के बाद मैं तुरंत यहाँ पर आया हूँ। जब मुझे पता चला, मैंने आते ही 100 नंबर को कॉल करी। 100 नंबर आने के बाद में वो लोग थोड़ा शांत हुए हैं। जबकि खुद एसजीएसटी कमिश्नर का आदेश है कि बिना बॉडी कैमरा कोई जांच नहीं होगी, तो फिर ये लापरवाही क्यों? किसके इशारे पर नियमों की ताक पर रखा गया है?
विभाग के अधिकारी का दावा है कि गाड़ी का बिल बिहार से बना, लेकिन व्यापारी पूछ रहे हैं अगर गाड़ी फतेहपुर से आई है तो बिहार का बिल कैसे और किस बिहार पर। वहीं अगर ये मान लें कि बिल संदिग्ध है तो फिर गोदाम पर खड़ी गाड़ी पर कार्रवाई क्यों, सड़क पर रोककर जांच क्यों नहीं। तो अपने घर पे ताला लगा चुके हैं, गोदाम में ताला लगा दिया, को भी याद दिला देंगे कि तो आप क्यों अल्लाह कर रहे हो। जब ये कॉलर पकड़ है बातें बात अभी देखी जाएगी तो थाना पुलिस आएगी तो पता। सूचना मिली 3 घंटे पहले की, उस अधिकारी का नाम बता दो कि कितने सूचना देके तुम्हारे को भेजा। सबसे ज्यादा भ्रष्ट है तो मुंह पे कही रहे हैं। उनकी सूचना पहले से मिल गई, इनको गाड़ी लोड होने से पहले सूचना मिल गई। देने वाला अधिकारी कौन है वो रिटर्न दिखाओ हमारे को। शीशा नहीं खोलने, बात तक नहीं कर पा रहे हैं, अब जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं, बात तक नहीं कर पा रहे हैं। अब कोयला नगर के व्यापारी एकजुट हो गए हैं। ऐलान कर दिया गया है कि जीएसटी कमिश्नर और विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि अगर कार्रवाई नियमों के तहत होती है तो विरोध नहीं होता, लेकिन यहाँ तो हर कदम पर सवाल है। वहीं पूरे मामले पर विभाग का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। हाँ, उसमें तो उसके पास वीडियो फुटेज है, जो उसको देखने के बाद लग रहा कि गाड़ी को गोदाम में ले जा रहा है। संबंधित इस संबंध में तो पूछताछ अभी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद जो भी होगा, व्यापार स्थल में या व्यापार स्थल से बाहर, इसमें अंतर है। व्यापार स्थल से बाहर ऑन रोड वह पब्लिक प्लेस है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस प्लेस। बिजनेस प्लेस वीडियो में दिख रहा है कि गाड़ी छीनने के बाद संबंधित व्यक्तियों द्वारा, जो काफी संख्या में व्यापारी के पक्ष में आए हुए थे, जिनके द्वारा गाड़ी को गोदाम के अंदर ले जा रहे हैं। तो जिस चीज की आप बात कर रहे हो कि क्या नियमित प्रक्रिया के रूप में आईएनएस लिया गया, तो आईएनएस की वहां जरूरत ही नहीं है। अधिकारी ने ऑन रोड बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ बिजनेस प्लेस गाड़ी को डिटेन करने का प्रयास किया और उसी के क्रम में गाड़ी रोका, पेपर मांगा। पेपर न देने पर इनके द्वारा हंगामा किया गया और मिसबिहेव भी किया गया। गाड़ी को छीन लिया गया और छीन करके व्यापार स्थल के अंदर गाड़ी को इंसर्ट करा दिया गया। तो जहां से गाड़ी रोकी गई है वह व्यापारी का व्यापार स्थल नहीं है, वह ड्यूरिंग मूवमेंट गाड़ी रोकी गई है और उसको नियमित प्रक्रिया के रूप में ना टोके किया गया है, जो पहली कार्रवाई है इंटरसेप्शन की, तो ताकि इसके बाद कोई कार्रवाई न कर सके। इस गाड़ी पे ई-वे बिल बना है, जो बिहार से बना है, अनियमित रूप से बना है। माल डिस्पैच फ्रॉम फतेहपुर दिखाया जा रहा है और बिल बनाया गया बिहार से। तो दोनों स्थितियां गलत उद्देश्य से, कराबंचन के उद्देश्य से कोट करते हुए माल को ले जाने का प्रयास है, जिस संदर्भ में एफआईआर भी कराई गई है। कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो क्या ये कार्रवाई थी या अधिकारों का अतिक्रमण? क्या नियमों की किताब सिर्फ दिखाने के लिए है या फिर आधी रात को उसका कोई मतलब नहीं रह जाता? कानपुर का ये मामला सिर्फ एक गाड़ी का नहीं बल्कि सिस्टम की पारदर्शिता का बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा क्या इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होगी या फिर ये मामला भी सवालों के अंधेरे में गुम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। सवाल सीधा है, जब नियम सड़क पर कार्रवाई करने की इजाजत देता है तो व्यापारी के गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ी को उठाने की जल्दबाजी क्यों? क्या ये जांच थी या फिर दबाव? फिलहाल जीएसटी अधिकारी ने व्यापारी के खिलाफ जान से मारने और सरकारी कार में बाधा डालने को लेकर के एफआईआर दर्ज करा दी है, लेकिन इस कार्रवाई से पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब जल्दी आने वाले समय पर निश्चित तौर पर देने होंगे। कैमरामैन आरुष के साथ अश्विनी निगम, न्यूज़ 1 इंडिया, कानपुर।